ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन यानी आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष एमएस बिट्टा आज जौनपुर में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आज भारत से लगभग आतंकवाद खत्म हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन यानी आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने कहा कि आज भारत में आतंकवाद लगभग खत्म हो गया है। पहले जगह जगह ब्लास्ट होते थे, दिल्ली में ब्लास्ट, 26/11 का ब्लास्ट, पार्लियामेंट की घटना, दिवाली के दिनों में ब्लास्ट की घटनाएं होती थी। लेकिन जब से देश पर नरेंद्र मोदी की सरकार में आए तभी से आतंकवाद समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि यह बातें उन्होंने बरसठी क्षेत्र के पटखौली गांव में आम आदमी पार्टी दिल्ली के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक तिवारी के आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा। वह एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा कि यूपी में क्राइम खत्म हुआ है। पुलिस फोर्स को आजाद विचारधारा में काम करने का पहली बार मौका मिला है। बिट्टा ने कहा कि कभी 10-15 साल पहले यूपी की क्राइम को देखते हुए कहा करता था कि यहाँ राष्ट्रपति शासन व केपीएस जेल जैसा गवर्नर होना चाहिए जो पंजाब की तरह आतंकवाद व क्राइम को पूरी तरह से समाप्त कर सके। पहले यहाँ किसी बहन बेटी को यह पता नहीं होता था कि उसका पति या बेटा घर से बाहर गया है, वह शाम को वापस घर आएगा या नहीं। आज यूपी के अंदर हमें ऐसा संत व राजनैतिक मुख्यमंत्री मिला जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है। उन्होंने यूपी से क्राइम को खत्म कर दिया है। बिट्टा ने आगे कहा कि यूपी में पुलिस को काम करने का मौका मिला है। सबसे पहले मकसद होना चाहिए कि बहनों की सुहाग की रक्षा करना। हर व्यक्ति शिक्षित हो, तरक्की करे। यूपी को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज सोने की चिड़िया की तरफ यूपी जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले तिरंगे झंडे का अपमान होता था, जवानों के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, रोज जवानों के शव तिरंगे में लपेट कर आते थे। आज कहीं नहीं हो रहा है। आज हमारा राष्ट्र सुरक्षित हुआ है और यूपी सुरक्षित हुआ। यह भगवान की बड़ी कृपा है। अपने ऊपर हुए आतंकवादी हमले के बारे में बताते हुए कहा कि अब हमारी जिंदगी बोनस में है। हमारे ऊपर 14 बार आतंकवादी हमले हुए, 70 से ज्यादा लोग मारे गए, 15 जवान शहीद हुए। हमने उनके शरीरों को उड़ते देखा है, उनके मृत शरीरों को तारों पर लटकते हुए देखा है। ऐसी अगर हमारी जिंदगी देखा जाए तो लगभग खत्म हो चुकी है। वह निर्धारित समय के करीब 4.5 घंटे देर से पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने मंदिर पर हो रहे रामायण में पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान आपको बता दें कि जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त बिट्टा की सुरक्षा में सीओ मड़ियाहू चोब सिंह, बरसठी थाना अध्यक्ष गोविंद देव मिश्रा, रामपुर थाना अध्यक्ष चंदन कुमार राय, मीरगंज थाना अध्यक्ष व मड़ियाहू थाना आदि की भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। आइए हम आपको सुनाते हैं एमएस बिट्टा को उन्होंने क्या कुछ कहा पत्रकारों से बातचीत में, आप भी सुनिए। कभी जेलों में राज चलता था, भागते फिर ये सबक सीखना चाहिए। गंदी राजनीति क्या है और सच्ची राजनीति क्या है। अंतिम सवाल है सर, आप पर कई बार आतंकवादी हमले हुए, उसके बावजूद आप बहुत चुप रहते हैं, टीवी चैनलों पर भी देखते हैं। इसका राज क्या? हिम्मत कहाँ से? अपने देखो, 2 बातें। हमारी जिंदगी बोनस है। 14 बार हमले हुए, 70 लोग शहीद हुए, 15 के करीब जवान शहीद हुए। अलग अलग फोर्सेज पे मेरे साथ ड्यूटी देते थे। हमने उनकी शरीरों को उड़ते हुए देखा, तारों में लटकी हुई लोगों की बॉडी को देखा। हम तो बोनस की जिंदगी में मर चुके। जैसे आपको कहा, हमारा धर्म भारत माँ, हमारी जात वंदे मातरम। भारत माता एक बहुत बड़ी शक्ति और ताकत है, हमारा सबसे बड़ा भगवान है। भारत माता अगर मजबूत है तो ये मंदिर मजबूत है। भोले शंकर का भी मंदिर है तो भारत माता मजबूत है ना। भारत माता सुरक्षित नहीं थी कि भोले शंकर का मंदिर भी हमारा खतरे में था। भारत माता मजबूत नहीं थी, आज हमारा राम जन्मभूमि भी खतरे में था। भारत माता मजबूत नहीं थी तो अक्षरधाम पे हमला हुआ। भारत माता मजबूत नहीं थी, रघुनाथ मंदिर जम्मू में हमला हुआ। आज भारत माता अगर हमारी सुरक्षित है तो हमारे मंदिर गुरुद्वारे